हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गंगा हायर एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के गणित प्रश्नावली 1.3 को सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हमको क्या करना है बुआ, इसमें हमको सिद्ध करके बताना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सबसे पहले हल, और वहां पर क्या दिया गया था, अपरिमेय दिया था। तो आप क्या मान लीजिएगा, उल्टा मान लीजिएगा, यानी अपरिमेय का उल्टा क्या होता है, परिमेय। यानी √5 को आप क्या मान लीजिएगा, एक परिमेय संख्या है। तो आप लिखिएगा सबसे पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब जब √5 को आप परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है। ठीक है। जहां शर्त क्या है, जहां शर्त है कि Q का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर P/Q क्या है, यह सभाज्य संख्या। तो लिखिएगा तथा P और Q क्या है बुआ, सभाज्य संख्या। क्या है, सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक है। जहां पर लिख दीजिएगा P और Q क्या है, सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या क्या होता है, तो ऐसी संख्या जिसका मौसा क्या हो, एक हो, सभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 जो है रूट में है, यह सब रूट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि 5 का भी जो रूट है उसको हटा दे। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है। तो √5 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा P का स्क्वायर, यह हो जाएगा Q का स्क्वायर। ठीक है। अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारा। ठीक है। √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो √25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, √25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है। अभी हो जाएगा P स्क्वायर, अभी हो जाएगा Q स्क्वायर। इसके बटा में 1 ले लीजिए, गुना कीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा P स्क्वायर। ठीक है। Q स्क्वायर जब लेते हैं तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटा 5। यहाँ 5 गुना में इधर आ गया भागा में। अब यहाँ देखिए तो P स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। P स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हम लिख देंगे, आइए थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं हम। यहाँ लिखिएगा चूंकि P स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। ठीक है। P स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए P को भी 5 विभाजित करेगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कोई संख्या हम 3 लेते हैं। ठीक है। और 3 का वर्ग क्या होता है बताइए तो, 9 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है, 9। अगर 9 को 3 विभाजित कर दे रहा है तो 3 को 3 विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। जब ये 3 का वर्ग है ना 9 है, तो जब 9 को 3 विभाजित कर देता है तो 3 को भी 3 विभाजित कर देगा। नहीं, तो वही बात लिखे हैं कि P स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए P को भी 5 विभाजित करेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग मान लेंगे। लिखिएगा माना कि P बराबर, क्या मानेंगे, माना कि क्या, कि यहाँ पर P का मान पुट करना है। तो लिखिएगा माना कि P बराबर 5C मान लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर C, D, M, X कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है। हमारा उतारिए, इसको उतार लीजिए, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 5। ठीक है। तो Q स्क्वायर बराबर, यहाँ P के मान कितना रखेंगे, 5C,
यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए इस पर, बटा 5। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, सी स्क्वायर बटा 5। तो 5 से 25 कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5c स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, की स्क्वायर बटा 5। की स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे बुआ, देखिए यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है बुआ, 5 विभाजित कर रहा है, तो वही बात लिखेंगे, क्योंकि क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए क्यू को भी 5 विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए क्यू को भी 5 विभाजित करेगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ P और Q 5 से विभाजित हो रहा है। देखिए तो बुआ, यहाँ जो P है जो वो 5 से विभाजित हो रहा है, Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, नहीं तो हमारी मान्यता क्या है, गलत है। तो हम लिख देंगे, यहाँ लिखिएगा, यहाँ P और Q 5 से विभाजित हो रहा है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या हुआ, गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको क्या सिद्ध करना है, 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यही ना सिद्ध करना है। आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप मान लीजिएगा, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब सबसे पहले यही लिखिएगा, माना कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 जब आप इसको परिमेय संख्या मान लिए, तो परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में होता है। ठीक है, और जहां शर्त क्या होता है, जहां शर्त है Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यह P और जो Q है क्या है, हमारा सहभाजक है। तो लिखिएगा, तथा P और Q कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसका मौसा क्या हो, 1 हो। चलिए, अब यहाँ पर 2 हम 5 को ले लेंगे, ठीक है, बराबर P/Q। यहाँ 3 प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, इसके बाटा में हम लोग 1 ले लेंगे। अब 2√5 बराबर, अब इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, Q से Q में भागा देंगे तो कट जाएगा, यानी कि 1 में P से गुना करेंगे तो यहाँ P आएगा, माइनस है तो माइनस, 1 से Q में भागा देंगे तो Q, और Q में 3 से गुना कर देंगे तो 3Q। ठीक है, अब यहाँ से √5 हम लोग लेंगे, बराबर P - 3Q/Q। ठीक है, यहाँ 2 गुना में है तो यहाँ चला आएगा बुआ भागा में। ठीक है, अब इसके बटा में हम 1 ले लेंगे, तो √5 बराबर P - 3Q/Q। अब भागा है तो गुना कर देंगे, 1 ऊपर और 2 नीचे चल जाएगा।
ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। अब यहाँ हो जाएगा, एक से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा p माइनस 3q अब बटा 2q। ठीक है, अब यहाँ देखिए √5 हमारा अपरिमेय संख्या है, अब p माइनस 3q बटा 2q क्या है हमारा परिमेय संख्या है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं, देखिएगा चूंकि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या तथा p माइनस 3q बटा 2q एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा अब बताइए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर होगा नहीं होगा, तो लिखेंगे जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, नहीं हो सकती है। यहाँ इसलिए की जगह अतः कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा यहाँ पर अतः। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय, यानी सबको सिद्ध करना है कि अपरिमेय। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला 1/√2 को हमको सिद्ध करके बताना है कि यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा हम लोग मान लेंगे, ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब हम लोग 1/√2 को परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या तो p/q के रूप में होता है। और जहाँ शर्त क्या है, तो जहाँ शर्त होता है q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और p और q क्या है यहाँ पर स्वाभाज्य संख्या, तो लिखिएगा तथा p और q कैसी संख्या है, स्वाभाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या है। स्वाभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका मौसा क्या हो, 1 हो। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग हर का परिमेयकरण करके बनाते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो 1/√2 है तो 1/√2 लिखिए। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण कैसे होता है, तो यह हर में जो है ना उसका एक बार अंश के साथ गुना, एक बार हर के साथ गुना, यानी कि एक बार ऊपर गुना एक बार नीचे गुना, बराबर क्या हो जाएगा होगा हमारा p/q हो जाएगा। 1 से √2 में गुना करेंगे तो √2, और √2 में √2 से गुना होता है √4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो p/ क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है, अब इससे गुना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा √2q बराबर 2p, √2 ले लेंगे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2p/q। ठीक है, अब यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ देखिए तो यहाँ √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या। और 2p/q क्या कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो लिख लेंगे यहाँ, चूंकि यहाँ √2 एक अपरिमेय
संख्या तथा 2p/q एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है, तो लिख देंगे जो आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। ठीक है, गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए, समझ में आया? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7√5। 7√5 को सिद्ध करके बताना है कि यह कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको भी हम सिद्ध कर लेते हैं। बस उसी तरह सबको सोल्व कर लीजिएगा, इस समय कोई जान नहीं है। अब लिखिएगा, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय दिया है तो हम इसको क्या मान लेंगे? परिमेय, उल्टा मान के चलेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब हम लोग 7/7√5 को परिमेय मान लिए तो परिमेय संख्या किस रूप में होता होगा? p/q के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ शर्त क्या है? जो q का मान होता है 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, और p और q कैसी संख्या है? यहाँ पर सहभाज्य संख्या है। लिखिएगा, तथा p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे? √5 को लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? p/q। यहाँ 7 गुना में है तो इधर आ जाएगा बुआ भागा में, इसके बटा में 1 ले लीजिए। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? p/q भागा है तो गुना, 1 ऊपर और 7 नीचे चला आएगा। ठीक है, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? p आई हो जाएगा, गुना करेंगे तो 7q। अब यहाँ देखिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है और p/7 की कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, जो आपस में कभी बराबर होगा नहीं होगा। ठीक है, वही बात को लिख देंगे, चूंकि यहाँ √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तथा p/7q एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखिएगा, जो कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए अतः लिख दीजिएगा। ठीक है, अतः हमारी इसको ऊपर कर लेते हैं। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह सिद्ध करेंगे हम लोग। समझ में आया? टेंशन मत लीजिए, सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में दिया है 6 + √2। इसको भी साबित करके बताना है कि यह कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ताकि इसको भी हम सिद्ध कर लेते हैं। तो अब क्या लिखिएगा? हल, और सबसे पहले मान लीजिएगा, माना कि कितना है होगा? बोलिए, माना कि 6 + रूट कितना है? 2 एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 6 प्लस रूट 2 को जब परिमेय संख्या मान लिए हैं हम लोग, तो परिमेय संख्या तो p बटा q के रूप में होता है। ठीक है, और जहां शर्त क्या रहता है कि q का मान यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और p और q कैसी संख्या है? स्वाभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे तथा p और q अभाज्य संख्या है। स्वाभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका मौसा क्या होता है? 1 हो नहीं। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे? रूट 2 को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ बराबर p बटा q। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 प्लस में है, बराबर किधर उधर चला जाएगा माइनस में। ठीक है, तो रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? बटा में 1 लेके इसका लघुत्तम निकाल देंगे q। q में q से भागा देंगे तो 1, 1 में p से गुना करेंगे तो p, माइनस 1 में q से भागा देंगे तो q, और q में 6 से गुना करेंगे तो 6q। ठीक है, अब देखिए तो कुछ नहीं होने वाला है, नहीं तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, और p माइनस 6q बटा q कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी बात को हम यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि यहाँ रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या हुआ? अपरिमेय संख्या, तथा p बटा p माइनस 6q बटा q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। इसलिए लिखिएगा, इसलिए कितना है? 6 प्लस रूट 2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।